आप अगर खुदा न खासा हादसे का शिकार हो जाते हैं फिर जिम्मेदार कौन हो? के खिलाफ भी उनको चलान कर रहे हैं। 500 का चलान, ये देखो कार देख रहे हो, नो पार्किंग में खड़ा है। आप इनका हक बनता है इसको भी चलान करे। हम उनके यही कहेंगे कि आप सही बंदोबस्त करें, हमारा निज़ाम सही करें। ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਜੀ, ਲੰਘਦੇ ਡੱਬਦੇ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਗੇੜਾ ਲੱਗਦਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਜੀ। देख लो खलोता है और देखो ट्रैफिक वाले बिल्कुल से चलान काटेंगे बिना वजह ही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेरी वार्म वेलकम टू BBC 11 हेडलाइन न्यूज़। नाज़रीन, प्रोग्राम अवामी राय के साथ एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, इस वक्त एक ट्रैफिक के एहलकार हमारे साथ मौजूद है, उनसे पूछेंगे कि जिस तरह के फैसलाबाद की ट्रैफिक जो है ये दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और यहाँ पे ज़ेब्रा क्रॉसिंग तक का ख्याल नहीं किया जा रहा, इस हवाले से ट्रैफिक पुलिस क्या इक़दाम कर रही है? ये स्लीपी चौक पे ये ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं, तो इनसे पूछे जी आप बताइएगा इस हवाले से कि ये जो इतना ज़्यादा आप चलान के ऊपर फोकस कर रहे हैं बजाय कि ट्रैफिक कंट्रोल करने के, इस हवाले से कुछ बताइएगा। चलान के ऊपर तो फोकस नहीं करते, जो वायलेशन होती है उसी को चलान किया जाता है, ठीक है। और ज़ेब्रा क्रॉसिंग की आपने बात की, आप थोड़ा सा पीछे इसको कैमरे को उस तरफ करके देखेंगे तो ट्रैफिक का बर्डन बहुत ज़्यादा है। जब हम लोगों को रोकने की कोशिश करते हैं, रोकते हैं, ये साथ में इसका स्लिप है, इस साइड पे प्रॉपर्ली स्लिप अवेलेबल नहीं है, जिसकी वजह से फिर लोग उससे आगे आगे खड़े हो जाते हैं। बाजार देखने में ऐसे ही लगता है कि ज़ेब्रा क्रॉसिंग को फॉलो नहीं किया जा रहा, लेकिन फॉलो किया था, लेकिन लोग उससे आगे आगे खड़े हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही हमने ये प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग शुरू की उससे पहले यहाँ पे कोई एहलकार मौजूद नहीं था। जैसे ये प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग शुरू हुई है तो यहाँ पे 2 एहलकार मौजूद है इस वक्त, तो इस हवाले से आप 2 बजे से मैं बताता हूँ इसमें सर ऐसा होता है कि 3 बजे ड्यूटी टाइमिंग का चेंजिंग का टाइमिंग होता है, ठीक है। उसमें ऐसा होता है कि हम लोगों ने ऑफिस से टिक करवाना होता है, वो टिक करवा के तकरीबन 3 बज के 4-5 मिनट तक हम लोग पहुँच जाते हैं। तो उसमें बाद हो जाता है कि 5-7 मिनट का फ़र्क पड़ जाता है, वरना 3 बजे रोटेशन का टाइम होता है, इसलिए थोड़ा सा फ़र्क पड़ जाता है। ये 3 बजे से लेकर आपकी ड्यूटी कितने बजे तक यहाँ पे होती है? 3 बजे से लेकर हम लोगों की एक शिफ्ट 11 बजे तक होती है, सुबह 7 से 3 बजे तक की शिफ्ट होती है। हम मौजूद है गेटा वाला चौक जो कि मैकडोनल्ड चौक कहलाता है, वहाँ पर हम ट्रैफिक की सूरत हाल आपको दिखाते हैं कि दिन के 3 बजे 3:30 बजे क्या सूरत हाल है, आइए देखते हैं। मोबाइल क्यों दौरान ड्राइविंग सुनता आ रहा है? अच्छा जी, आप ये ड्राइविंग के दौरान मोबाइल सुन रहे थे, इसकी क्या वजह थी? फोन है यार, नहीं, फ़ोन आ रहा था तो इसका मतलब ये तो नहीं कि आप ड्राइविंग करते हुए आप अपना फ़ोन? हाँ, मैं नीचे था सर। नहीं, नीचे थे, लेकिन आपने ट्रैफिक इस तरह आप देखें ना, आप अगर खुदा न खासा हादसे का शिकार हो जाते हैं फिर जिम्मेदार कौन हो? ट्रैफिक पुलिस जिम्मेदार। नाज़रीन, इस वक्त मौजूद हैं ट्रैफिक इंस्पेक्टर जो हैं गुलरेज सिद्धू साहब, वो इस हवाले से बड़ा ज़बरदस्त इंतजाम भी यहाँ पे उनका देखने को मिल रहा है। अच्छा गुलरेज सिद्धू साहब, आप बताइएगा इस हवाले से कि ये जो मोबाइल दौरान ड्राइविंग मोबाइल सुन रहे हैं और ये जो ख़ास तौर पर ये जो बच्चे ड्राइविंग करते हैं, इस हवाले से आप क्या इक़दाम कर रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे CTO साहब जो आए हैं, हसन अफजल पंसोता साहब, उनकी सरबराही में हमारी इंशाअल्लाह ताला हमारे जो CTO साहब हैं, अल्लाह ताला उनको लंबी उम्र अता करे, वो बड़ा अच्छा उन्होंने अब इनिशिएटिव लिया हुआ है कि सबसे पहले हम लेज़ी हो गए थे, जब से CTO साहब आए हैं हम ड्यूटियाँ कर रहे हैं। रोड के ऊपर आपको वार्डन नज़र आएंगे, अब दौरान ड्राइविंग ये भाई मोबाइल सुनते हुए आ रहे हैं, तो एक तो हम इनको समझाएंगे कि आप दौरान ड्राइविंग मोबाइल इस्तेमाल करेंगे तो आपको एक्सीडेंट हो सकता है, जो 99% चांसेस होते हैं। और कम उम्र बच्चों के ख़िलाफ़ भी उनको चलान कर रहे हैं ताकि जो है उनके वालिदैन जो पेरेंट्स हैं वो उनको बुलाते हैं, हम उनको समझाते हैं कि अपने बच्चों को आप बाइक ना दें चलाने के लिए। और इस सिलसिले में हम CTO साहब के
और हमारे जो अफसर हैं। इस हवाले से क्या कुछ स्पेशल टीमें आपने तश्कील दी है ये जो कम उम्र खासतौर पर बच्चों को ट्रैफिक को रोकने के लिए? जी, हमने CTO साहब के हुक्म से सर टीमें नहीं तश्कील दी हुई। हमारे सेक्टर में जितने अफसरान हैं वो जिनके पास सरकारी बाइक्स हैं उनकी ड्यूटी लगाई हुई है, उनकी पेट्रोलिंग ड्यूटी लगी हुई है कि वो पेट्रोलिंग करते हुए जाते हैं, सेक्टर पूरे का विज़िट करते हुए जाते हैं और इंक्रोचमेंट क्लियर करवाते हैं यहाँ से। और यहाँ से रास्ते में अगर कोई वायलेटर मिलता है तो दौरान ड्राइविंग जो मोबाइल फ़ोन सुन रहे हैं, छोटे बच्चे हैं जो सिग्नल ब्रेक कर रहे हैं और जो 3 सवार हैं उनके ख़िलाफ़ हम जो वायलेशन करते हैं महकमाना उनके जो वायलेटर्स होते हैं उनका चालान करते हैं और उनको अवेयर करते हैं कि आप अपनी ज़िंदगी को बचाएं दूसरों के लिए और ख़ुद भी सेफ़ रहें। और ये हमारे CTO साहब का विज़न है कि हमने सबसे पहले लोगों को फैसिलिटेट करना है, चालान करना हमारा काम नहीं है, हमने लोगों को फैसिलिटेट करना है ताकि सड़क पर ट्रैफिक का बहाव नॉर्मल रह सके। और ये लोग चूँकि दौरान ड्राइविंग जो बंदा मोबाइल फ़ोन सुन रहा हो उसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट होता है पीछे भी और आने वालों के लिए भी। और वो उसको एक तो सारी उसकी जितनी भी उसकी तवज्जो होती है वो मोबाइल पे होती है और वो 99% उसके चांस होते हैं एक्सीडेंट हादसे के चांसेस होते हैं। और सबसे पहले हमारा काम है इनको अवेयर करना, उसके बाद हम चालान करते हैं इनका ताकि ये दोबारा इस तरह की वायलेशन रोड पे चलते हुए ना करें। नाज़रीन, जैसे कि आप सुन रहे थे कि इंस्पेक्टर गुरेज सिद्धू जो यहाँ पे इंचार्ज है ये पे लारी हटा के, और आप देख रहे हैं नाज़रीन, अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखाएगा तो यहाँ पे जो ट्रैफिक वार्डर्स हैं अब मुकम्मल तौर पे ट्रैफिक को ना सिर्फ रोक रहे हैं बल्कि इसकी बेहतरी के हवाले से भी काफ़ी सारा काम कर रहे हैं। और हम यहाँ पे इस वक्त जो मौजूद हैं इन्होंने बहुत ही यहाँ पे एक अच्छा इंतजाम किया। हालांकि सड़क जो है इंतहाई टूटी फूटी है और इस हवाले से भी इनकी बहुत सारी शिकायत हैं, लेकिन उसके बावजूद महदूद वसाइल में यहाँ पे ये ड्यूटी को सरंजाम दे रहे हैं। हम मौजूद हैं GTS चौक पे। यहाँ पर कुछ रिक्शा ड्राइवर्स हैं, उनसे पूछते हैं कि ये ट्रैफिक के जो चालान की जो बढ़ती रफ्तार है इस हवाले से रिक्शा ड्राइवर जो है ये जो एक मजदूर तबका है ये क्या कहता है? जी, ये जो चालान यकदम जो है बढ़ गए हैं फैसलाबाद में, इस हवाले से क्या कहेंगे आप? ये लोग फजूल में चलान करते हैं, ना कोई कसूर होता है ना कुछ। अगर एक मिसाल अगर कोई कसूर हो बताओ, लेकिन वो कसूर भी बताते हैं, बस फालतू में रोक लेते हैं कि ये तुमने ये किया वो किया, कुछ भी नहीं होता, अपने रास्ते पे जा रहे होते हैं। चलो 200-300 का चलान आप कर ले कोई बात नहीं, ये लोग भाई 1000 रुपये का चलान करते थे, 500 का चलान। ये देखो कार देख रहे हो नो पार्किंग में खड़ा है, अब इनका हक बनता है इसको भी चलान करे, इसको नहीं करना है। बस गरीब बंदे को पकड़ना होता है, लोगों ने गरीब बंदे को हाथ डालना होता है। जब वो गवर्नमेंट में मुलाजम है, प्राइवेट है, गलतियाँ कुछ हमारी भी है, वो अपनी जगह ठीक है, वो अपनी जगह गलत है। अच्छा, जब से ये नया CTO ने चार्ज संभाला है आप समझते हैं कि फैसलाबाद में निज़ाम बेहतर हुआ है या पहले से खराबी हो गई है? तो चलान ज़्यादा हुआ है, चलान ज़्यादा हो गए। जो ट्रैफिक है वो ट्रैफिक के जो मसाइल है या ट्रैफिक जिस तरह फंस जाती है तो उस हवाले से क्या कहेंगे? वो भी इतना कोई निज़ाम अच्छा नहीं है। बस अभी तक आप इस हवाले से मुतमिन नहीं है? नहीं है। क्या कहेंगे इस हवाले से CTO जो नए हैं उनको क्या पैगाम दें? हम उनके यही कहेंगे कि आप सही बंदोबस्त करें, हमारा निज़ाम सही करें। नाज़रीन, हम इस वक्त मौजूद हैं ये GTS चौक की दूसरी साइड पे। यहाँ पे कुछ ड्राइवर्स और ये जो वार्डर्स खड़े हैं ड्यूटी सरंजाम दे रहे हैं, इस हवाले से तो पूछेंगे। अच्छा जी, ये जो वैन आपने रोकी ये किस वायलेशन पे रोकी? ये वैन इधर गलत खड़ी थी, अभी इसका चालान हो गया था तो मैंने इसको फिर वार्निंग दे दी है, दूसरा चालान नहीं किया। आज का इसकी डेट का चालान था। आज की डेट में नहीं, एक चालान पहले हो गया है, अभी इसको मैंने वार्निंग दे दी है कि बी केयरफुल नेक्स्ट। वार्डन वाले सानू बहुत तंग करते जी, लंघते डबदे, एक दिन गेड़ा लगता एक दिन कोई नहीं लगता जी। आंदे हੱਥ दे दिंदे सानू ते ठोक चलान कर देंगे 1000 का, 750 का, 500 का, जिंदा दिल करता जी। तुरे जाते कोई गल नहीं, कोई बात नहीं जी, खाली गड्डी का भी चलान कर देंगे जी। अच्छा, हाँ जी, सारा देखो जी, एक चलान किया जी उन्होंने 19 तरीक का, 17 तरीक का, दूसरा चलान 19 तरीक का, एक दिन का फर्क है। माड़ा बंदा कितों रोटी कमाऊगा, 1000 रुपये का चलान है।
ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਤੰਗ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਪੁੱਛਿਓ ਦੱਸਿਓ ਬਗੈਰ ਹੀ ਚਲਾਨ ਕੱਢ ਕੇ ਹੱਥ ਫੜਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਕੋਈ ਕਾਗਜ਼ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੇ, ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੇ, ਚਲਾਨ ਕੱਢਦੇ ਜੀ। ਕੀ ਦੇਣਾ ਜੀ? ਹਾਂ ਲਓ ਜੀ, ਜਾਓ ਜੀ। ਇਹੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵਾਲੇ ਸਵਾਏ ਚਲਾਨ ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ट्रैफिक को नहीं संभाल ਨਾ ਨਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ ਖਲੋਤਾ ਆ, ਉਹ ਵੇਖੋ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵਾਲੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿਰਫ ਚਲਾਨ ਕੱਟਣਗੇ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਹੀ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਹੋਰ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਲੈਂਦੇ ਬਸ ਇੱਕ ਪਖੰਡ ਬਣਾਇਆ, ਰੋਕ 500 ਰੁਪਈਆ, 1000 ਰੁਪਈਆ 200 ਵਟਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕਾਪੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ, ਸਾਈਡ ਤੇ ਲਾ ਦੇ। ਪਹਿਲਾ ਚਲਾਨ ਜੇਬ 'ਚ ਹੁੰਦਾ, ਦੂਜਾ ਫੇਰ ਆ ਵੇਖੋ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਚਲਾਨ। ਇਹ ਵੇਖੋ, ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ ਸਰ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇੰਨੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ। ਆ ਵੇਖੋ, ਆ ਬਿਲਾ ਵਜ੍ਹਾ ਚਲਾਨ ਕੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਮੇਰਾ, ਬਿਲਾ ਵਜ੍ਹਾ, ਕੋਈ ਵਜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ पुल तो उतरे हैं, साइड ला दे। कराची वाले भत्ता लेते हैं और पंजाब वाले चलान काटते हैं, सेम। कराची वाले इन्हों का कमीशन है जी, वो कमीशन दी वजह तो अपना चलान दे जाते हैं बस। अल्लाह का खौफ नहीं है इन्हों के ढिड च, बिल्कुल नहीं। इन्हों के रोंदे भी रहो ना, कोई इन्हों के उत्ते असर नहीं है, सिर्फ अपनी कमीशन के उत्ते 2-2 4-4 रुपए खातर इंसान बल्ली चाड़ी होंगे ने। यकीन मनो, अल्लाह जानदा ना। इमरान खान साहब पुछते हैं, उन्होंने भी टैक्स ते टैक्स ठोके हुए ने। इन्होंने तो चंगी सी नवाज शरीफ की हुकूमत चंगी ही, चलो तो कुछ ना कुछ तो करता ही ना। महंगाई इन्नी हो गई, पेट्रोल एक दिन च कितने चल गया। इन्होंने अपने काम रखा होया, 400 500 1000, रक्शे वाले 1000 रुपया चलान बारे खांदा, तुम दसो। अफजल पंसोता साहब, आपने जब से ये चार्ज संभाला है फैसलाबाद के सिटी का, तो बहुत सारे शहरियों की जो शिकायत हैं इस हवाले से कि शहर में चालान जो है बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं और जो ट्रैफिक है उसकी जो रेगुलेशन के हवाले से वो कोई खातिर खा जो नज़र नहीं आ रही है आपकी डिप्लॉयमेंट, इस हवाले से क्या कहेंगे आप? जी, दोनों बातों को मैं रिबर्ट करता हूँ। सबसे पहले तो मैं दूसरे पॉइंट पे आता हूँ। मेरा ख्याल है कि ट्रैफिक की रेगुलेशन जितनी अभी इम्प्रूव हुई है शायद पहले इतनी नहीं थी, और जितनी अभी ट्रैफिक वार्डन्स की और ट्रैफिक असिस्टेंट्स की और इंस्पेक्टर्स की विजिबिलिटी हुई है वो शायद पहले ना थी। हम लोगों ने पिकेट्स भी लगाए हैं, नाकाबंदी पॉइंट्स भी किए हैं, इसके अलावा हमारे पेट्रोलिंग स्क्वाड्स भी बने हैं जो कि वायलेटर्स को चेस भी करते हैं। जहाँ तक चालान की बात है, वो मैं आपको अर्ज़ करता चलूँ कि नाजायज़ किसी से भी चालान नहीं लिया जा रहा या उसका किया जा रहा है। जो वायलेटर्स हैं उनको उसी हवाले से चालान किया जा रहा है, और मेरा ख्याल है कि स्टिल हमारी जो चालान है और जो वायलेशंस हैं उनका अगर आप प्रोपोर्शन निकालें तो शायद वायलेशंस के मुकाबले में ये कोई फैसलाबाद में 5% भी चालान नहीं है। जहाँ तक र्यूमर्स की बात है कि खुदा न खास्ता किसी किस्म के टारगेट्स दिए गए हैं, ऐसी हरगिज़ कोई बात नहीं है। ना तो इस हवाले से किसी को कभी कोई शो कॉज नोटिस दिया गया है, ना इस हवाले से कभी कोई तहरीरी या ज़बानी अहकामात जारी किए गए हैं। और बल्कि मैं तो अक्सर दोस्तों से ये भी पूछता हूँ कि अगर कोई ऐसी अफवाह है भी तो मुझे भी बताया जाए कि क्या टारगेट्स दिए गए। ये हसन अफजल साहब, यहाँ पे देखा ये गया है कि बहुत सारे आपके जो ट्रैफिक वार्डन्स हैं वो बाकायदा साइट पे होकर चालान जो हैं उसकी ड्यूटी ज़्यादा अच्छे तरीके से अंजाम दे रहे होते हैं बनिस्बत ट्रैफिक को जो है ना उनकी जो वायलेशन है या उनकी रेगुलेशन के हवाले से काम करने के। तो यहाँ पे आके फिर शहरी जो है वो बिल्कुल आपको पता है कि उनकी शिकायत भी फिर हक बजानब होती है। जी, से मैं बताता चलूँ, दोनों चीज़ें वो ट्रैफिक पुलिस की ज़िम्मेदारी है, ट्रैफिक रेगुलेशन भी और वायलेशन के ऊपर उनकी टिकटिंग भी। इसमें तो बल्कि बड़ा इजी मोड ऑफ पेमेंट, ई पेमेंट अभी इंट्रोड्यूस करवाया जा चुका है, जिसकी वजह से जो हमारे वायलेटर्स हैं या सिटीजन्स हैं उनको किसी किस्म की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता, ना उनको बहस करनी पड़ती है। लेकिन अगर हम ये कहें कि ट्रैफिक रेगुलेशन ओनली कंपोनेंट जिस पे हम फोकस करें और वायलेटर्स को हम स्कॉट फ्री कर दें तो ये भी हमारे लिए फिजिबल या पॉसिबल नहीं है। और अगर सिर्फ ट्रैफिक पुलिस चालान पे लग जाएगी तो डेफिनेटली फिर तो ट्रैफिक जैम होना शुरू हो जाएगी। अगर कहीं कोई ऐसी शिकायत है तो लाजमी मेरे नोटिस में लाई जाए ताकि वहाँ हम फोकस करें। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ट्रैफिक पहले जैसे जैम होती थी वो अभी फैसलाबाद में कहीं भी जैम नहीं होती। अच्छा, बहुत सारे जो ट्रैफिक वार्डन्स हैं जहाँ पे आपके ड्यूटी पॉइंट्स हैं वहाँ पे अक्सर ये देखा गया है कि जब आपके 2 से 3 बजे का टाइम होता है तो वहाँ से जो वार्डन्स हैं वहाँ से बिल्कुल गायब हो जाते हैं या फिर हट के कहीं पे साइड पे बैठे हैं। इसमें हमारे पास बहुत सारे ऐसे विजुअल्स भी मौजूद हैं कि जो हमने अपनी वीडियो में आपको दिखाए हैं। तो उस हवाले से जो है क्या कोई ऐसा आपका कोई लाहेअमल है कि इनको जो है बाकायदा जो वहाँ पे जो डिप्यूट हुए तो अपनी ड्यूटी से अंजाम दें? जी बिल्कुल, इस हवाले से मैं ख़ुद भी ऑन रोड अक्सर रहता हूँ, मॉर्निंग में भी, इवनिंग में भी, नाइट में भी। मेरे DSPs भी अच्छी सुपरविजन कर रहे हैं, हमारे जो सेक्टर इंचार्जेज़ हैं वो भी अच्छी जगहों पे तैनात किए गए हैं।
हमारी विजिलेंस टीमों को भी फाल किया गया है। मेरी आम शहरियों से, मीडिया के दोस्तों से भी ये रिक्वेस्ट होती है कि अगर किसी किस्म की आप ट्रैफिक पुलिस की तरफ से कोई कोताही, नाअहली या सुस्ती या कोई मेल प्रैक्टिसेस आप विटनेस करते हैं तो लास्ट में मेरे नोटिस में लाएं। शहरियों के लिए एक अलग से व्हाट्सएप नंबर कंप्लेंट सेल की सूरत में वो भी उनको प्रोवाइड कर दिया गया है, जिस पे हमें व्हाट्सएप पे लोग वीडियोस बना के, विजुअल्स बना के या वॉइस मैसेजेस रिकॉर्ड करके भी हमें सेंड कर देते हैं। और अगर मुझे कहीं से कोई इंटेलिजेंस की रिपोर्ट आती है, विजिलेंस की रिपोर्ट आती है या मेरे अपनी पेट्रोलिंग के दौरान कोई इस किस्म की गैर हाज़िरी नोट होती है तो उनके खिलाफ एक्शन भी लिया जाता है। और इस चीज़ों को बल्कि ये भी डायरेक्शंस दी गई हैं कि चूँकि 3 बजे हमारी सेकंड शिफ्ट स्टार्ट होती है तो जब तक सेकंड शिफ्ट का ऑफिसर अपने ड्यूटी पॉइंट पे नहीं आ जाएगा, फर्स्ट शिफ्ट वाला उस ड्यूटी पॉइंट को तब तक नहीं छोड़ेगा इंशाल्लाह। अच्छा, बहुत सारे ऐसे हैं जब आपके जो सिग्नल्स हैं बिल्कुल ख़राब हैं, क्या जैसे रोड्स आपको पता है ख़राब है, पहले लारी अड्डी की बड़ी पोजीशन ख़राब थी, लेकिन हमने लास्ट डेज में विजिट किया, फिर नए आपके सेक्टर इंचार्ज जिन्होंने संभाला था तो कुछ बेहतरी हमें वहाँ पे नज़र आई जो पहले की निस्बत जिस तरह की एक मध्यम सी सिचुएशन होती थी। लेकिन इस हवाले से जो है एज ए CTO जो ट्रैफिक सिग्नल्स हैं उनकी बहाली के लिए क्या किरदार अदा कर रहे हैं? जी, इस हवाले से आपको पता होगा कि ट्रैफिक सिग्नल्स ट्रैफिक पुलिस की जुरिस्डिक्शन में नहीं आते हैं। ट्रैफिक के रेगुलेशन हमारे पास है, लेकिन ट्रैफिक सिग्नल्स की इंस्टॉलमेंट, उनकी रिपेयर एंड मेंटेनेंस या उनके किसी हवाले से जो उनका कोई रिपेयरिंग का काम है, आपने भी जारी किया जो इस हवाले से हमारी कॉरेस्पॉन्डेंस इन राइटिंग और वर्बली हर फोरम पे हो चुकी हुई है। डिस्ट्रिक्ट क्रिमिनल जस्टिस कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग में भी ये आवाज़ उठाई गई है, इंडिविजुअल लेवल पे भी आवाज़ उठाई गई है, FDA के साथ भी उठाई गई है, डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के साथ भी उठाई गई है, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन फैसलाबाद के साथ भी उठाई गई है। और इस हवाले से हमें पॉजिटिव रिस्पांस आहिस्ता आहिस्ता मिलना शुरू हो गया इन कोशिशों के बाद। और CO म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन फैसलाबाद ने इस चीज़ को इंश्योर किया है कि 3 नवंबर को वो टेंडर प्रोसेस शुरू करवा रही हैं जो कि ख़राब सिग्नल्स हैं उस हवाले से। और उन्होंने इस चीज़ का यकीन दिलाया कि अगले 1.5 माह के अंदर अंदर जो 8 चौकों में हमारे सिग्नल्स ख़राब हैं वो इंशाल्लाह ठीक भी हो जाएंगे। ये तो आप अच्छी खुशखबरी दे रहे हैं कि 1.5 महीने के अंदर। अच्छा, सेकंड लास्ट में ये जिस तरह की बहुत सारी ऐसी शिकायत आपने देखा हमारे यहाँ पे, आपको पता है कि फ़ौरन जो है वो तस्वीर जो है ना एक ऐसी वायरल हो जाती है, इस पर पूरा एक जिसे कहते हैं दुनिया में जिसे कहते पड़ जाता है, शोर पड़ जाता है। तो लास्ट डेज में भी ऐसा हुआ कि गाड़ी को उठाया तो उसमें लोग बैठे हुए थे, तो इस हवाले से भी काफ़ी ज़्यादा शिकायत है कि आपके लिफ्टर्स जो है गाड़ियों को ऐसे उठा लेते हैं जिसमें लोग बैठे होते हैं, पैसेंजर्स बैठे होते हैं, या क्या ये कोई इस हवाले से कोई डायरेक्शंस नहीं है आपकी कि आप इसको जी ये वीडियो मुझे भी मीडिया के दोस्तों के तवसत से पहुंची है और इस पे मैंने बड़ा सख्त एक्शन भी लिया है। जो हमारा ड्राइवर था फॉक लिफ्टर का और जो हमारा ऑपरेटर था, उन दोनों को इस ऑफिस में तलब किया गया, उनको शो कॉज नोटिस भी इशू कर दिया गया और मैंने कहा है कि आप फ़ौरन ट्रेस करें जिसकी गाड़ी थी और जो गाड़ी में शख्स बैठे हुए थे और जो ऑनर हैं उस गाड़ी के, और उनसे मैं पर्सनली अपने ट्रैफिक पुलिस के बिहाफ पे माजरत भी करेंगे क्योंकि ये बिल्कुल इनह्यूमन है कि गाड़ी में बैठा कोई भी शख्स, अगर आपकी और मेरी फैमिली हो, अगर रॉन्ग पार्किंग भी हो, बैठे शख्स के साथ गाड़ी उठाना ये बिल्कुल ही ये ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट है, एथिक्स के अगेंस्ट है। इसमें बड़ी सख्त कार्रवाई इंशाल्लाह। इसको DSP सिटी को मैंने इंक्वायरी भी मार्क कर दी है, दोनों पार्टीज़ को बुला के इसमें हमारी तरफ से माजरत भी होगी उस फैमिली के साथ, और जो हमारे इसमें कल्प्रेट्स हैं उनको इंशाल्लाह इसकी पूरी सज़ा भी दी जाएगी। अच्छा, आप बड़े हम्बल आपकी पर्सनैलिटी है, लेकिन फैसलाबाद जो है आपको पता है सेल्फ जो है पाकिस्तान का तीसरा बड़ा और पंजाब का दूसरा बड़ा शहर है, तो यहाँ पे जो आए रोज़ ही जिसमें बहुत सारे ड्राइवर्स की हमें जो रोड यूजर्स, वैन ड्राइवर्स थे, रिक्शा ड्राइवर्स थे, इवन देन जो गाड़ियाँ चलाते हैं उनकी बहुत शिकायत है कि आपके जब से आपने चार्ज संभाला है, और ये आपको बहुत बड़ा इल्ज़ाम है कि चालान जो है वो बहुत ज़्यादा तादाद में बढ़ चुके हैं, लेकिन वायलेशन और रेगुलेशन के हवाले से जो है बिल्कुल पीछे हटती हुई ट्रैफिक पुलिस दिखाई दे रही है। तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे और फैसलाबाद के लिए क्या पैगाम? जी, जैसे आपने बताया कि मोटरसाइकिल्स हैं या चिंची ड्राइवर्स हैं या दूसरी गाड़ियां हैं, वो चालान के ऊपर उनकी कंप्लेंट है, तो इसमें मैं आपसे एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूंगा कि अगर कोई रॉन्ग वे वाले को मैंने पर्सनली भी रोका हो पॉइंट के ऊपर, तो अक्सर लोग ये फ़ौरन आगे से कहते हैं कि सर हमें जल्दी हमारा फ़ौरन चालान कर दें, हमें आगे जाना है। हमारी पब्लिक अपनी गलती को तस्लीम नहीं करती है, पब्लिक ये गवारा नहीं करती है कि अगर उन्होंने रॉन्ग वे लिया है या उन्होंने सिग्नल को तोड़ा है या उनके पास कोई लाइसेंस नहीं है या कोई और वायलेशन की है तो वो उसको दूर करें, या अगर रॉन्ग वे लिया है तो वो वापस होके यू टर्न राइट वे से होके आएँ। और हमारे अक्सर जो लोडर रिक्शे ओवरलोडेड होते हैं तो वो उनकी कोशिश ये होती है निकलते हुए रोड्स के ऊपर कि वो पहले ही किसी चौक में अपना चालान करवाएं ताकि आगे वो बकौल उनके कि हम तोड़ जा सकें। तो ये मेरा पब्लिक के लिए भी मैसेज है कि खुदारा आप भी इन रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करें
हाँ, मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि कहीं भी अगर चालान ऐसे बंदे का किया जा रहा है जिसने कोई वायलेशन नहीं की है, एक दिन में 2 चालान किए जा रहे हैं, ऐसे भी हमने रसीदें। मेरे ख्याल में एक दिन में 2 चालान तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं इस हवाले से है, बड़ी बात नहीं है। अगर कोई एक दिन में 2 चालान, मेरे ख्याल में एक दिन में तो काफ़ी चालान हो सकते हैं, 2 चालान तो कुछ भी नहीं है। एक दिन में 2 चालान तो मेरे ख्याल में आप भी अगर रोड पे खड़े हो जाएं, आपका क्या ख्याल है सिर्फ 2 वायलेशंस होती हैं? वायलेशंस तो हो सकता है 200 हों, तो अगर 2 चालान हो रहे हैं तो मेरे ख्याल में दिस इज़ नॉट ए फिगर। एक ड्राइवर थे, वो दिखा रहा है कि जी मेरा 2 घंटे पहले चालान हुआ, उसके 2 घंटे बाद फिर मेरा उन्होंने मुझे नया एक चालान दे दिया। तो ये चीज़ें भी शिकायत भी है जो बहुत सारे ये शिकायत मैं इसको नोटिस कर लेता हूँ, लेकिन लीगली जहाँ वायलेशन होगी आप वहाँ चालान उसको टिकट दे सकते हैं। ये कहीं भी रूल नहीं है कि किसी को आपने लेट से कोई ऑफ टाइमिंग में अगर व्हीकल सिटी में एंटर होती है, हैवी ट्रैफिक, उसका किसी एक पॉइंट पे अगर चालान होता है, दिस डजेंट परमिट कि वो पूरे सिटी को क्रॉस कर सके। ये एक मिसपरसेप्शन है जो कि आपकी तवज्जो से आज एक मौका मिल गया लोगों में ये चले जाए। अगर उसके चालान का उसकी वायलेशन पे चालान होता है और नेक्स्ट उसका फेज़ ये होता है कि उस गाड़ी को वहीं रोक दिया जाए या उस गाड़ी को वापस कर दिया जाए। लेकिन अगर वो गाड़ी आगे जाती है और अगले चौक में उसको दोबारा रोक लिया जाता है तो 15 मिनट के बाद भी उसका चालान किया जा सकता है, इसमें कोई इशू नहीं है, ये लीगली ये परमिसिबल है। थैंक यू। नाज़रीन, जैसे कि आप देख रहे थे कि हसन अफजल पुरसोता जो कि नए CTO में फैसलाबाद, जब से इन्होंने चाय संभाला है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो इनसे डिस्कस करने वाली थी। शिकायत के हवाले से अवामी शिकायत भी थी, ड्राइवर्स की शिकायत भी थी। तो आज हमने कोशिश की कि इनके सारी जो चीज़ें जो लोगों की शिकायत हैं उनके जवाब दिए जा सकें। और ख़ास तौर पर उन्होंने जो लास्ट दिनों में एक तस्वीर वायरल हुई, एक वीडियो वायरल हुई जिसमें गाड़ी को लिफ्टर उठा रहा है, उसमें एक पैसेंजर्स बैठे हुए, उसके गाड़ी के लोग बैठे हुए हैं। तो इस हवाले से भी उन्होंने कहा कि हम ना सिर्फ उनको सज़ा देंगे, उनको शोकाज नोटिस जारी किए, बल्कि उस फैमिली से भी एक्सक्यूज़ किया जाएगा। ये बहुत बड़ी बात है नाज़रीन, और हम उम्मीद करते हैं कि जिस तरह की इनकी हम्बल पर्सनैलिटी है, आने वाले दिनों में फैसलाबाद जो है ट्रैफिक रूल्स एंड रेगुलेशन के हवाले से बहुत ज़्यादा अप और बहुत ज़्यादा तरक्की करता हुआ मिलेगा। और हम उम्मीद भी करते हैं कि आने वाले दिन जो है फैसलाबाद की ट्रैफिक के लिए इंतहाई बेहतर होंगे। अगले प्रोग्राम तक के लिए सरदार अमीन खान जतोई को इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।